वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान बंदरगाहों में बेहतरी से चीन और दीगर ममालिक की तिजारत से हर साल अरबों डॉलर कमा सकेंगे। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खिते में बड़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के दौरे पर गुफ्तगू। हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की। चेयरमैन KPT और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हुकाम की ब्रीफिंग। बंदरगाह के ऑपरेशन से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मौशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का भी दौरा किया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, पोर्ट टर्मिनल को जदीद तरीके से चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर ऑपरेशंस खुदकार हैं। वज़ीर आज़म आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर से वाबस्ता कारोबारी अफराद मुलाकात करेंगे, अपने मसाइल से आगाह करेंगे। वाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। किसी भी टाइम किसी MNA को या अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा। उमर अयूब घर पर न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। अपोजिशन लीडर दहशतगर्दी के मुकदमे में पुलिस को मतलूब है। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए थे। उमर अयूब का कौमी असेंबली हुकाम से राबता। पुलिस के छापे की शिकायत कर दी। कहते हैं, फॉर्म 47 की हुकूमतें मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं। छापा मारने वालों ने साबित किया कि मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। बानी पीटीआई के वज़ीर आज़म बनने तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। परवेज खटक साबिक साथियों के खिलाफ गवाही देने को तैयार। कहते हैं, अली अमीन गंडापुर भड़के ना मारें, किसी से नहीं डरता। ना झूठ पहले बोला ना बोलूंगा। विफाकी काबीना के इजलास में जो कुछ हुआ वही बयान करूंगा। बानी पीटीआई हो या कोई भी, गवाही के लिए बुलाया तो हक की गवाही दूंगा। जो देखा और जो वाकयात मेरे सामने हुए सब बताने को तैयार हूँ। वजीर आला को भी वादा माफ गवाह बनने का मशवरा। कहते हैं, अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, इन्हें भी गवाही देनी चाहिए। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक को तलब कर रखा है। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिशों का भरपूर स्पेल जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची भी भीग गया। कई इलाकों में बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में भी मानसून की एंट्री। सिटी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तो गयानी। दरियाई नाड़ी बिफर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 रोज तक बादल बरस सकते हैं। कराची में आज से बुध के रोज तक बरसात होती रहेगी। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 3 रोज तक शदीद बारिश की जद में रहेंगे। रवां साल मामूल से 30% जायद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में तो गयानी और दरियाओं की सतह में खतरनाक इजाफा हो सकता है। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। किसी इलाके, सड़क या गली पर पानी जमा ना हो, निकासी आपके फौरी इंतजाम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र जरूरी इकदाम का हुक्म। डीजी खान इंतजामिया को भी खतरे के पेश नज़र इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त इखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद पहुँचाएं। रेस्क्यू सरगर्मियाँ बरवक्त शुरू की जाएं। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का नोटिस। ओवर बिलिंग करने वाले अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड में शामिल करना मुजरिमाना है। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील हुई प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों का बोझ पड़ा। ओवर बिलिंग पर FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। आज शाम तक रिपोर्ट मुरतब की जाए। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल की जाएगी। लेस्को ज़राए के मुताबिक जिन सार्फिन को इजाफी बिल भिजवाए गए उन्हें रकम वापस की जाएगी।
लोग बिजली के बिलों को देखकर बिलबिला उठे हैं। अगर अवाम का लावा फटा तो हुक्मरान बैरून मुल्क भी नहीं भाग पाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईम कहते हैं 12 जुलाई को अवाम के हकूक की खातिर इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 375 अरब रुपए का टैक्स लगा दिया गया। इस बदतरीन निजाम ने शराफिया को सहूलियात दे रखी हैं। लोग अपनी सनतें पाकिस्तान से मुंतकिल करना चाहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस हुकूमत ने किसी तबके को नहीं छोड़ा। अवामी मसाइल पर बात करना किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं। गरीब आदमी जी 800 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो सब्जी खरीदे, ये आटा खरीदे, मजदूरी करने वाला भूखा सो रहा, बिजली के बिल के पैसे नहीं है। इस तरह जुल्म है कि सब्जी महंगा है, आटा, दूसरा चीज, हर चीज महंगा है। टैक्स पर टैक्स है, काम है ही नहीं है। सब्जियां अगे नालों भी महंगियां हो गई हैं, जो अगे सस्तियां तो अगे नालों महंगियां सी। हुकूमत ने बड़ी उम्मीद रखी थी। हमारे को सिर्फ आटे की पड़ी हुई है, रोटी की पड़ी हुई है। गोश्त लेने जाते तो गोश्त महंगा है, सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी, पहुंच ज्यादा है। मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा। शेख रुनूश कीमती खरीद से बाहर, सरकारी दाम मजाक बन गए। इस्लामाबाद की नान रोटी एसोसिएशन का कीमतें बढ़ाने का ऐलान। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक 10 जुलाई से किया जाएगा। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर। टमाटर 300 से 350 रुपए फी किलो, प्याज और आलू भी 30-30 रुपए फी किलो महंगे। सब्ज मिर्च 180, आलू 130, प्याज 120 रुपए की इजाफी कीमत पर फरोख्त। शहरियों का कहना है कि हुकूमत नर्खनामा जारी करती है तो उस पर अमल दरामद भी यकीनी बनाए। महकमा रेलवेज का 20 से ज्यादा ट्रेनों को प्राइवेट करने का फैसला। मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल। कराक्रम, कराची, अवाम, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस समेत दीगर शामिल। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। जल्द ट्रेनों की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। नामवर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने समाजी खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया भर में निजी शोबा की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का एजाज भी हासिल है। इंसानियत की फलाह बहबूद और समाजी खिदमत के इतराफ में अब्दुल सत्तार ईदी को कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। उनकी बरसी के मौके पर सरकारी, निजी और फलाही तंजीमों के ज़ेर इंतज़ाम आज मुख्तलिफ तकरीबात में उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाएगा।